हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स और अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक सीख रखा है और आज से हम करेंगे टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन 29 से हम यहाँ करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करने वाले हैं और जितने भी स्टेप्स हैं हम सीखते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चंस को सीखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet लिखे गए हैं नीचे, liabilities asset लिखे गए हैं, creditors 50,000, bills payable 20,000, general reserve 30,000, capital accounts लिखे गए हैं 1,50,000, 25,000। उसके बाद land 50,000, building 50,000, plant 1 लाख, stock 40,000, debtor 30,000, bank 5,000। फिर बोले गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 A, B and C decided to share profits equally. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000. Land will be revalued at rupees 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. मतलब उसे एक तरह से राइट ऑफ कर देना है, हटा देना है। हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान देना है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तुम फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट में इधर से लिख लो पार्टिकुलर अमाउंट। ये आप कह सकते हो डेबिट के लिए हो गया और ये हो गया क्रेडिट के लिए। तो कहने का मतलब जितने भी इनकम के पार्ट है, जो भी आप गेन करोगे आप इधर लिखोगे, चाहे वो एसेट्स हो या लायबिलिटी हो। और जितने भी लॉसेस के पार्ट होते हैं वो आप इधर लिखोगे, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटीज के हो या एसेट्स के हो। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखे गए थे क्वेश्चन में, लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। तो पहले लैंड कितना था, 50,000, ठीक है। तो लैंड यहाँ पर 30,000 से बढ़ गया। तो इनकम वाला पार्ट तुम्हें इधर लिखना है, तो इधर लिखो। यहां लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट। बाय लैंड अकाउंट कितने से बढ़ गया है, पहले था ये 50,000, अभी बन गया है 80,000, ये हो गए 30,000, ठीक है। उसके बाद आप देखो बिल्डिंग लिखे गए हैं डिप्रिसिएटेड बाय 6%। वर्किंग नोट में जैसे कि मैं बिल्डिंग निकालता हूं 6% बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो अमाउंट है 6% यहाँ पर डिप्रिसिएट हुआ है। तो जितना डिप्रिसिएट होता है उतना ही हमें दिखाना है, ऐसा नहीं कि घटाने के बाद लिखना है। तो बिल्डिंग था कितने का, 50,000। तो 50,000 निकालो 6% और 50,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 6×5 = 30, मतलब ये 3,000 आएगा, 3,000 रुपीज। ये आपको लिखने हैं। अब 3,000 रुपीज मतलब ये घट गया है, तो जो भी चीज घटता है हम इधर लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर लिख लो टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो टू बिल्डिंग अकाउंट में देखो यहां पर लिख दो 3,000, क्लियर है। उसके बाद देखो आगे लिखे गए हैं क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 6,000 वेर नॉट लाइकली टू क्लेम। ये क्लेम नहीं हुआ है, मतलब किसी ने मांग नहीं किया, किसी वर्कर ने क्रेडिटर्स को मांग नहीं किया है एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ लिखा हुआ है। तो देखो इसे राइट ऑफ कर देना है, तो एक तरह से ये फायदा हो गया, जब किसी ने मांग नहीं किया है तो फायदा हो गया, राइट ऑफ भी हो गया है। तो क्रेडिटर्स जब यहाँ पर फायदे के हिसाब से बताया जा रहा है तो यहाँ पर लिखोगे। वैसे क्लेम को लाते नहीं है, लेकिन जब फायदा है, घाटा है, तो जरूर दिखाना है। तो यहां पर लिखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का फायदा हुआ यहाँ पर, 6,000, इधर लिख लो 6,000। और देखो कि कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इतने सारे जो लैंड बिल्डिंग प्लांट ये सब है तो क्या सबको लिखना है। नहीं, सबको नहीं लिखना है। जितने भी एडजस्टमेंट जो नीचे लिखा हुआ होता है उसमें चेंजेस देखो कि कितना बदलाव हो रहा है, बस उतना ही दिखाना है। वैसे आप चेक कर लो, इसमें और भी कोई चेंजेस नहीं है। तो फाइनली तुम क्या करो, यहाँ पर टोटलिंग करो। जब तुम टोटलिंग करोगे तो इधर कितने आ जाएंगे, देखो इधर टोटल आ जाएंगे 36,000, तो इधर लिख लो 36,000। ये हो गए इधर के रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर से भी तुम दिखा दो 36,000, ठीक है, ये भी हो जाएंगे। फाइनली तुम यहाँ पर क्या करो, अब बैलेंस कर दो। देखो इधर 3,000 हो गए। अब कितने से यहाँ पर तुम्हारा रिवैल्यूएशन आएगा, तो देखो हमेशा याद रखना डेबिट साइड जब कम होता है तो गेन होता है, क्रेडिट साइड जब भी कम होता है तो लॉस होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब इधर कम हुआ है तो इधर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइनली देखो यहाँ पर गेन जो हुए रिवैल्यूएशन पर, कहने का मतलब यहाँ पर कौन कौन पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी।
तो यहाँ पर ए लिखो, ये बी लिखो और सी लिखो, ठीक है। ऐसे करके लिखते चलो। अब देखो चेक करके कितने से ये कम हो रहा है, तो ये आ रहे हैं आपके 33,000, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर 33,000 हो गए, तो ये तुम लिख लो 33,000। अब इन सभी को जो है ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है। तो जैसे देखो मैं दिखाता हूँ ओल्ड रेशो में कितना आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए का, तो ए का अगर हम चेक करें ओल्ड रेशो में 33,000, रेशियो कितना था ओल्ड रेशो चेक करो 3:2:1 था, तो ए का आ गया 3/6। तो फाइनली जब आप इसे काटोगे तो देखो कितने आते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, सबका लिख लेता हूँ। जैसे बी का ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो, 2/6। तो 33,000 का 2/6 बनाओ। फिर सी का लिखो, सी का 33,000 का 1/6 बनाओ, ठीक है। चलो फाइनली अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में करता हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे 33,000, तो ये कितने आ रहे हैं 16,500 रुपीज, 16,500 रुपीज, ठीक है। इसका निकालो, देखो 33,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 11,000 आ रहा है। ये लिखो 11,000 रुपीज। फाइनली देखो यहां पर लिखो 33,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 कर लो, ये कितना आ रहा है 5,500 रुपीज, ठीक है। सभी का निकल गया। फाइनली जो है तुम यहाँ पर लिख लो जल्दी से, ए का कितना है 16,500, ये लिखो, ये ए का पार्ट हो गया, ठीक है। ए का कितना हो गया 16,500, ये लिख लो। उसके बाद फिर देखो 11,000 लिखे गए हैं, तो लिखो यहाँ पर 11,000। आफ्टर दैट 5,500, तो यहाँ लिख लो 5,500। सभी का जो है यहाँ पर गेन ऑन रिवैल्यूएशन निकल गया है। अब इसे जो है हम एक तरह से ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलो अब जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमेशा याद रखना, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट जो लिखा गया है, सभी बैलेंस में देखो सभी लोग, तो जो भी कैपिटल का पार्ट है उसे बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन करते हैं इधर क्रेडिट साइड में, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, लिखो जल्दी से, ओके। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखो, पार्टनर्स फंडामेंटल के सारे वीडियो बने हुए हैं, उसमें मैंने नोटबुक पे लिख लिख के बताया हुआ है, उसमें बोर्ड में नहीं बना है, लेकिन ध्यान से अच्छे से देखना। इसी में वॉइस थोड़ा सा खराब आया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी जितना भी काम हो रहा है यहाँ पर, मैं सारा काम बोर्ड पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारा काम अब फ्यूचर में बोर्ड पे ही होगा, तो ध्यान देखो। अब यहाँ पर लिखने हैं तुम्हें बाय बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जितने कैपिटल है ब्रॉट डाउन करो। जैसे कि ए में लाना है तुम्हें 1 लाख, उसके बाद लिखो 50,000 बी वाले में, यहाँ लिखो 50,000, फिर सी वाले में लिखो 25,000, ठीक है। सी वाले में क्या लिखोगे 25,000। तो ये हो गया तुम्हारे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। आफ्टर दैट भी देखो मैंने क्या बोला था, जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है इसे भी यहाँ लाना है, तो यहाँ पर लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम ऐसे लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट में मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये गेन का पार्ट है यानी प्रॉफिट का पार्ट है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या गेन जो दोनों एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी लिख लो। ये हो गए 16,500। उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको लिखने हैं 11,000, फिर उसके बाद लिखो 55,000, सॉरी 5,500, ये लिख लो। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो और हम क्या क्या लाते हैं। तो सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा ये क्या हुआ है, कैमरा हिल गया था, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा था, लेकिन कैमरा का जो पोर्शन है थोड़ा सा नीचे आ गया था, ठीक है। आई होप आपने देखा भी होगा, ठीक है। ऊपर के जो पोर्शन है थोड़ा सा नजर नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया है, सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने कर लिए हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। एक बार मैं जल्दी से मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो मुझे पता है कि सभी ने समझ लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फाइनली यहाँ से मैं लिख रहा था, ठीक है। मुझे पता है कि आपने यहाँ से भी देखा होगा, लेकिन मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। ये तो बैलेंस बीडी हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन गेनिंग का जो पार्ट है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व मैंने बांट दिए हैं इसको, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया था जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट, तो ये सीज कैपिटल अकाउंट ये मैंने कैसे लिखा है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो गुडविल आप अपने क्वेश्चन में देखो 1,50,000 लिखे गए, ठीक है। तो फिर सारे को एक तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है। तो जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे कैसे निकालोगे, ये ओल्ड रेशियो हो गया 3:2:1 और ये हो गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितने लिखे गए हैं 1:1:1।
तो फाइनली यहाँ से निकाल लो। तो देखो पता चल गया, यहाँ से ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है एस, और यहाँ पे सी गेन कर रहा है। ठीक है, फाइनली देखो यहाँ पर 1/6 को तुम गुडविल में बांट दो, क्योंकि यही गेन और सेक्रीफाइस को हमें बांटने होते हैं। तो ये आ गया 25,000। ठीक है, अब यहाँ से देखो जनरल एंट्री हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब ये गेनिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अब चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो जो पार्टनर्स यहाँ क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट वाले पार्ट को हम यहाँ पर ए में दिखाएंगे, दैट इज 25,000। ठीक है, कौन दे रहा है इसे? सी दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो उसी तरह से उल्टा कर देंगे, यहाँ पर जैसे कि 25,000 डेबिट कौन कर रहा है, यहाँ पर सी कर रहा है, तो सी में लिख देंगे। और कौन दे यहाँ पर पैसा जो है किसे मिल रहा है? ए को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। फाइनली यहाँ पर हम ये बैलेंस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप ये पूरा स्क्रीन में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। आप क्या करो, जितने भी एसेट्स के पार्ट है लिखते चलो। देखो जैसे लैंड, तो लैंड वाले पार्ट में देखो 50,000 हुआ था, लेकिन उस 50,000 में क्या हुआ था? लैंड रीवैल्यूड कर गया था 80,000। तो फाइनली जब अमाउंट जितना बढ़ जाता है उसे ही हम दिखाते हैं। तो इधर से जैसे लिख लो लैंड, लैंड ये कितने के हो गए? 80,000, ये लिख लो। उसके बाद देखो आगे लिखा गया था इसमें बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना था? 50,000, लेकिन बिल्डिंग यहाँ पर क्या था कि 3,000 से घटा भी था। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बिल्डिंग लिखूंगा, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है तुम्हारा एक तरह से देखो 50,000 का बिल्डिंग था, और इस 50,000 के बिल्डिंग में, इस 50,000 की बिल्डिंग में 3,000 माइनस हुए थे। तो फाइनली ये बिल्डिंग के अमाउंट कितने आएंगे? 47,000। तो ये हो गए आपके 47,000। ठीक है, ये बिल्डिंग के अमाउंट हो गए। उसके बाद लिखे गए हैं प्लांट, प्लांट का कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है नहीं, तो प्लांट का सेम लिख देंगे, दैट इज 1 लाख। यहाँ पर आप लिखो प्लांट 1 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमने प्लांट लिख लिया है, तो आगे कौन सा एसेट है? आगे है स्टॉक, स्टॉक का 40,000 है, तो स्टॉक का यहाँ पर लिखो 40,000, स्टॉक का यहाँ पर लिख लो 40,000। ठीक है, स्टॉक के बाद हो गया ये डेब्टर्स, डेब्टर्स कितने का है? 30,000, तो डेब्टर्स का अमाउंट लिख लो 30,000। ठीक है, क्योंकि डेब्टर्स में भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है बैंक, तो बैंक का भी जस्ट एज इट इज लिख देंगे बैंक। बैंक का कितना अमाउंट है? बैंक का अमाउंट है यहाँ पर 5,000, तो यहाँ लिख दो 5,000। ठीक है, उसके बाद सारे लाइबिलिटीज का पार्ट लिख लो। लाइबिलिटीज वाले में देखो जो भी कैपिटल पार्ट हो गए हैं, अब लाइबिलिटी के पार्ट करते हैं। लाइबिलिटी वाले में कैपिटल को सबको जोड़ देते हैं, जैसे कि कैपिटल के जितने पार्ट है ये वाले जो पार्टनर्स कैपिटल में है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे 156 पर 500, फिर यहाँ लिख लो 71,000, फिर यहाँ पर लिख लो 10,500। ठीक है, सबको अगर आप जोड़ते हो तो ये कितने आ जाएंगे? 238 पर 000। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या लाना है? क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो। उसके बाद जैसे कि एक क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स वाले में क्या होगा? देखो क्रेडिटर्स वाले में जैसे कि क्लेम आया था एक तरह से 6,000 का, है ना, क्लेम आया था 6,000 का, तो रिमेनिंग जो क्रेडिटर बचेगा वही बैलेंस शीट में हमें दिखाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि क्रेडिटर्स है 50,000, तो इस 50,000 का 6,000 जो है क्लेम आ गया था, तो बाकी के जो बचे क्रेडिटर्स हैं 44,000, ये हमें दिखाने हैं बैलेंस शीट में। तो अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप 44,000, ये हो गया। उसके बाद एक लिख लो बिल्स पेएबल 20,000, तो ये लिख लेंगे हम बिल्स पेएबल 20, कितना लिखा हुआ है? 20,000। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये हो गए हैं। अब मैं इनका कर लेता हूं जल्दी से टोटलिंग। तो टोटलिंग करने पे कितना आता है? 238 पर 000, तो इसका आंसर भी जो है आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने बैलेंस शीट सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3। एक्स कैपिटल लिखेगा 52,000, वाई कैपिटल 54,000, जनरल रिजर्व 4,800, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर 5,000, गुडविल 8,000 है, मशीनरी 38,000, फर्नीचर 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर 33,000, स्टॉक 7,000, बैंक 25,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 8,800। On the above date, they decided to change their profit sharing ratio to 3:5 and agreed upon goodwill to be valued on the basis of 2 years purchase लिखे गए हैं।
और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकालना है। प्रॉफिट यहाँ पर 2023 का 2500, 24 का 4000 और 25 का 6500। मशीनरी एंड स्टॉक यहाँ पर साफ लिख दिए गए हैं 45,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पर लिखे गए हैं 6,000। ठीक है, यहाँ पे क्लेम आ गया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जल्दी से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन में बस उसी को लाना है जो एक तरह से एडजस्टमेंट में रहेगा, जो चेंजेस को दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट पहले देखो 45,000 यहाँ पर आ गया है, पहले कितना था 38,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट 45,000 नहीं लिखना है, जितना से चेंज आता है उतने से लिखना है। तो कितना आ गया चेंज, जैसे कि 45 में 38 जब आप माइनस करोगे तो कितने से चेंजेस दिखाएगा 7,000। तो यहाँ पर आप लिखो 7,000। उसके बाद देखो आगे लिखा गया है मशीनरी स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है 8,000, तो मतलब पहले 7,000 था तो चेंजेस कितने से आया, जितना चेंज आएगा उतना ही लिखना है 1,000 से। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 1,000। उसके बाद देखो क्या और कोई चेंजेस आया है, नहीं, क्योंकि ये तो क्लेम है, क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनी, वो तो क्लेम मांग ली गई है। ठीक है, तो इस क्लेम को जो मांग ली गई है इसे हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही हो गए टोटल। तो टोटल आप कर लो इससे, तो ये कितने आ जाएंगे 8,000। 8,000 ये हो गए। आप इधर से लिख लो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर x के लिए निकलेगा और y के लिए। तो इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। वैसे ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में कितना लिखा गया है 5:3। जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3। अब इसे हम बांट देते हैं, जैसे x का निकालेंगे 5/8 ऑफ 8,000। उसी तरह से y का निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/8 ऑफ 8,000। फाइनली जो है इसका कितना आ जाएगा, हाँ फाइनली जो है इसका आप चेक करो जल्दी से। जैसे कि ये 5/8 हो गए, तो यहाँ पर 1,000, तो ये कितना आ जाएंगे 5,000। इसका कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज में, दोनों को लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे बांट देंगे। एक हो गया 5,000 और एक हो गए 3,000, दोनों मिला के बन गए 8,000। और यहाँ पर आप लिख लो टोटल। तो रिवैल्यूएशन का टोटल हमने निकाल दिया है। ये हो गए रिवैल्यूएशन का टोटल। क्लियर है। अब जब रिवैल्यूएशन का टोटल हो गया तो अब हम बनाते हैं जल्दी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। तो यहाँ लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो जल्दी से 52,000 और 54,000, क्योंकि यहाँ पर यह कोई पार्टनर नहीं है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 54,000 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करो, जनरल रिजर्व के यहाँ पर स्टेटमेंट कर दो। तो यहाँ लिखो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटना है 4800 का। तो जैसे देखो मैं जनरल रिजर्व यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जनरल रिजर्व बांट करके ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक्स एंड वाई का, तो 4800 का यहाँ पर ओल्ड रेशियो में बांटना, तो 5/8 कर लेना। और यहाँ पर 4800 ये करो 3/8। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आ गए 300। ठीक है, 600 इंटू 5 3000 हो जाएगा। और इसे एक तरह से देखो, ये हो गए 1800। ठीक है, तो फाइनली ये हो गए आपके जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व को यहाँ पर लिख लो। जैसे एक हो गए 3000 और एक हो जाएगा 1800, ये लिखो 1800। ठीक है, तो इसका भी आ गया। उसके बाद देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, हमेशा याद रखना, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आता है तो जरूर बांटना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000 का, लेकिन देखो यहाँ पर क्लेम भी आ गया है। क्लेम कितने का है 6,000। तो जो क्लेम आ जाता है तो क्लेम को हटा के ही हम बांटते हैं, याद रखना। और इसे भी हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखो बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ध्यान रखना।
तो कहने का मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमें किसका बांटना है, हमें जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखा गया था 10,000, तो इस 10,000 का हमें 6,000 का जो क्लेम है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्लेम कर ली गई है। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचेंगे यहाँ पर 4,000, बाकी बचेंगे यहाँ पर कितना 4,000। इसी 4,000 को जो है दोनों में बांटना है ओल्ड रेशियो में। तो जैसे देखो यहाँ पर जैसे आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो यहाँ पर x का कितना आ जाएगा, x का निकाल लो, जैसे कि 4,000 इंटू कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 कर लो, और इसी तरह से y का निकाल लो, तो 4,000 इंटू यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3/8 कर लो, तो इसका कितना आ जाएगा 2,500, ठीक है। तो इसका 2,500 x का इधर लिख लो, और y का कितना हो जाएगा 1,500 इस y का इधर लिख लो, ठीक है। ये हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है, इसे हमें भेजेंगे बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी नहीं जाता है, ठीक है। और फाइनली जो है हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। देखो एक गुडविल बैलेंस शीट में लिखा गया है, ये ध्यान रखना, वो एसेट्स का पार्ट है, तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। तो एसेट्स एक तरह से वो एक तरह से हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। जब भी गुडविल दिखे तो उसे राइट ऑफ करो। तो यहाँ पर लिख लो फाइनली टू गुडविल अकाउंट, ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट यहाँ पे कितने लिखे गए थे 8,000 का। अब इस 8,000 का तुम्हें क्या करना है, इस 8,000 को एक तरह से बांटना है, ठीक है, एक्स एंड वाई के रूप में, ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में जब तुम आप इसे निकालोगे तो 5/8 इधर 5,000 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट पे निकाल लो, ये हो जाएंगे 3,000, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बताया गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एसेट साइड है, तो मैंने बताया है इसे आपको एक तरह से एसेट्स में ही दिखाना है, मतलब इस साइड है ना, उसे भी राइट ऑफ करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इधर से लिखो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये कितना लिखा गया है क्वेश्चन में 800 को बांटो ओल्ड रेशियो में, तो 800 को जैसे आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 800 इंटू 5/8 कितना हो जाएगा इधर 500, ठीक है। आप चाहो तो ये सब वर्किंग नोट में भी निकाल के देख लो, ओल्ड रेशियो में ही से बांटते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि मैंने दिखाया नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है, इसे निकाल के चेक करो। अब एक एंट्री करेंगे गुडविल की, जो गुडविल जो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जो यहाँ पर रेशियो है पहले हमें वो निकाल लेना। ओल्ड रेशियो इतना यहाँ पर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसा कि आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो जाता है एनआर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब आप फाइनली जल्दी से एक्स का निकालो, तो एक्स का कितना निकलेगा और एक वाई का निकालो। तो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो इतना है और न्यू रेशियो कितना है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो अगर आप चेक करोगे तो ये लिखे गए हैं 3:5, ठीक है। तो एक्स का निकालो, तो ये 5/8 में से आपको माइनस करना है 3/8, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 8, 5 में 3 गया तो ये 2, तो ये आ रहा है आपका प्लस में, यानी ये गेन हो गया, ये गेन हो गया। इस तरह से y का निकाल लो, तो ये 3/8 में से आप 5 - 8 माइनस करो तो -2/8, ये हो गए एक तरह से क्या, सॉरी ये सेक्रीफाइस होगा, प्लस में है ना, तो प्लस वाला हमेशा सेक्रीफाइस होता है। अब प्लस माइनस ही नहीं देखना है, देखो कैसे पता चलेगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से बड़ा है, यहाँ पे क्या है एक तरह से ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए माइनस में आएगा और ये गेन हो गया, ठीक है। तो जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से छोटा हो जाए, न्यू रेशियो जब ओल्ड रेशियो से बड़ा होगा तो गेन होगा। फाइनली अब इसे क्या करोगे, बांट लोगे गुडविल में, जैसे देखो 2/8 गुडविल क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिखा तो नहीं है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 23 का कितना है 7,500, तो 7,500 यहाँ पर लिखो, इसमें प्लस करो, 24 का कितना है 4,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, काफी आसान है। देखो 6,500 इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। देखो कितना आता है, तो यहाँ पर जैसे कि आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, ये तीनों को जोड़ने पे आता है 18,000। 18,000 को आप 3 से डिवाइड करो, 18,000 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 6,000 का ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो देखो आपका गुडविल हो गया कितना, गुडविल निकालो,
तो गुडविल यहाँ पर कितने ईयर्स के हिसाब से हमें वैल्यू करना है, 2 ईयर्स, ठीक है। तो 6000 इंटू 2 कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, 12,000। तो 12,000 हमारा गुडविल निकल गया है। अब इसी गुडविल का है ना 2/8 में बांट दो। तो देखो जैसे कि मैं 2/8 में जैसे मैं बांटता हूं तो ये हो गया 12,000। अब देखो निकाल के कि कितना आता है। तो यहाँ पर जैसे कि 12,000 आए हुए हैं 12,000 का यदि मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ रहा है 3,000, ठीक है। अब इस 3,000 को ही हमें क्या करना है, गुडविल में एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो एक तरह से तो एंट्री बना करके आप दिखा लो, लेकिन मेरे हिसाब से एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जो पार्टनर गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर एक तरह से क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एंट्री बोलता है तभी बनाओ। मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे समझाने के लिए बना दिया था। और जो सेक्रीफाइस करता है उससे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट कौन करेगा, वाई, और क्रेडिट कौन करेगा, एक्स। तो एक्स पार्टनर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो एक्स वाले के हिसाब से जैसे देखो यहाँ पर लिख लो बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई जो है इसे एक तरह से देगा गुडविल, ठीक है। वाइज कैपिटल अकाउंट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट लिखो। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन सा पार्टनर होगा, एक्स। तो एक्स वाले में क्रेडिट करो कितने से, 3,000, यहाँ लिख लो 3,000। उसी तरह से इधर लिख लो, जैसे कि देखो डेबिट कौन कर रहा है, डेबिट कर रहा है एक्स। तो एक्स वाले के साइड में इधर लिखोगे डेबिट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो क्रेडिट जो हुआ था किसका हुआ था, एक्स का, तो हमने एक्स में लिखा। फिर अब ये जो डेबिट हो रहा है वाई में हो रहा है, तो आपको क्या कहाँ लिखना है, ये वाई वाले में लिखना है 3,000, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वाई में हुआ है तो लेकिन फाइनली जो है किसे मिलेगा, एक्स को मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लो 2x कैपिटल अकाउंट। चलो अब हम सभी का एक तरह से टोटलिंग कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले मैं इधर से टोटलिंग करता हूं, 52,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000। हाँ एक चीज और छूट रहा है, देखो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है एक चीज, अभी यहाँ पे छोड़ा हुआ था रीवैल्यूएशन वाला पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो गेन वाला पार्ट था इसे भी हम लिख लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये गेन हुआ था तो इसे हमें जरूर लाना है। तो ये कितने था, एक्स का पार्ट था 5,000, यहाँ लिख लो। और वाई का पार्ट था 3,000, ये भी यहाँ लिख लो। अब करो यहाँ पर टोटलिंग। तो 60,500 अब तक आया था, इसमें हम 60,500 में प्लस कर देंगे 5,000, ये कितना आ जाएगा 65,500। तो यहाँ लिख लो 65,500। इधर से भी हम टोटलिंग कर देते हैं, कितना आ जाएगा 54,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 3,000। तो ये सभी मिला के आ जाएंगे 60,300। तो इधर लिख लो 60,300, ठीक है। आप देखो यहाँ पर लिखोगे आप बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इधर लिख लो टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में देखो 65,500 इधर 5,500। तो 5,500 जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 60,000। उसी तरह से यहाँ पर देखो जैसे 60,300 था, इधर कितना आ रहा है 6,300, ठीक है 54,000, ठीक है 54,000। फाइनली अब यहाँ पर टोटलिंग हम लिख लेते हैं जल्दी से 65,500 और इधर लिख लेते हैं 60,300। तो इस तरह से जो है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो गए, ठीक है। अब एक रह गया है जल्दी से मशीनरी है, तो मशीनरी आपको लिखना है 38,000। यहाँ पर लिख लो 38,000। लेकिन मशीनरी यहाँ पर रीवैल्यूड भी हुआ था, रीवैल्यूड में हमेशा टोटलिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो टोटल 45,000। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर वाले में ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है 15,000। तो यहाँ लिखो फर्नीचर 15,000। फर्नीचर के बाद में देखो लिखा हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स में कोई बदलाव हुआ है चेक जरूर कर लेना है, कुछ नहीं हुआ है तो जस्ट लिख लो वही सेम सन्ड्री डेब्टर, ठीक है। सन्ड्री डेब्टर्स कितने का है, ये हो गया 33,000, यहाँ पर लिखो 33,000। फिर स्टॉक, स्टॉक जो है रिवैल्यूड हुआ है 8,000 से, तो जो टोटल होता है उसे ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक लिख लो 8,000, ठीक है।
उसके बाद फिर देखो आगे लिखा हुआ है बैंक, बैंक में कोई बदलाव नहीं है तो जस्ट एज इट इज लिख लो 25,000। यहाँ पर आप लिखोगे 25,000। क्लियर है। उसके करने पे हमें हमारा क्या आ गया 126,000। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो उसे हमने क्या कर दिया, एक तरह से राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी वक्त पार्टनर्स कैपिटल में हमने राइट ऑफ किया था। देखो जैसे यहाँ पर गुडविल अकाउंट जो था ये भी नहीं आपको लिखना है, क्योंकि उसे भी हमने क्या किया था, राइट ऑफ किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके एसेट साइड के टोटल आ गए। अब हम यहाँ पर जल्दी से लायबिलिटी साइड के भी टोटल निकालते हैं। तो लायबिलिटी साइड वाले में देखो हमेशा पहले तो यहाँ पर कैपिटल लिख लेना। अब ये स्टार्टिंग वाला कैपिटल नहीं होता है, हमेशा याद रखना, ये वाला कैपिटल लिखना है। तो इस कैपिटल में जैसे कि एक एक्स का हो गया और एक वाई का, तो एक 60,000 यहाँ लिखो और एक लिखो 54,000, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 1,14,000। ठीक है, ये कैपिटल आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं लाना क्योंकि वो तो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में एक चीज ध्यान देना है कि देखो 6,000 का क्लेम आया था तो एक तरह से लायबिलिटी बन गया, तो इसीलिए उस क्लेम को जरूर दिखाना है, क्योंकि देखो बाकी जो है ये 4,000 तो बट गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्लेम था 6,000 का वो हमें दिखाना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि क्लेम जो भी आया था क्रेडिटर्स पर तो वो क्लेम नहीं किया गया था। ये वाले में क्या होगा कि 6,000 का क्लेम आ गया, तो 6,000 का जो क्लेम आ चुका है तो ये वाले को हमें क्या करना है, देखो जैसे कि 4,000, तो 4,000 हमने किस में बांटा था, एक तरह से वो बांटा था हमने रिवैल्यूएशन वाले में, रिवैल्यूएशन नहीं सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, और बाकी के बच्चे 6,000 ये हो गया लायबिलिटी, तो जो कि हमें यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन ये कितने के हैं 6,000, यहाँ लिख लो। उसके बाद आफ्टर दैट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी लाना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में देखो ध्यान से यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं 1,000, तो ये लिख लो 1,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई बदलाव तो वैसे इसमें हुआ नहीं था। ठीक है, तो जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स पिछले वाले क्वेश्चन में था ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो उसमें हमने ये किया था जैसे कि उसमें जो एक तरह से क्लेम नहीं हुआ था, जो क्लेम नहीं हुआ था वो चला गया किसमें, गेन में। ठीक है, लेकिन जो बाकी के बचे वो चला गया था बैलेंस शीट में। यहाँ तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 5 का 5,000 आ जाएगा। और देख लो कि क्या कोई लायबिलिटी का पार्ट बचा है क्या, नहीं। तो आप टोटलिंग करो। तो यहाँ भी जो है आपका जो है लायबिलिटी का टोटल आ गया है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, एक तरह से 126/000। इसी के साथ ही आपने ये क्वेश्चन नंबर 30 भी सीख लिया है, जो कि आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, दैट इज 31 एंड 32, उसे भी हम खत्म कर देंगे। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।